हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं आपका बड़ा भाई प्राणेश्वर गुप्ता आज आपके अपने यूट्यूब चैनल डेंसिटी क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम यहाँ पे पढ़ते हैं क्लास 9th और 10th के लिए मैथमेटिक्स, और हमारा क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का पहला लेक्चर होने जा रहा है। और आप इस चैप्टर से चर्चित भी हैं, क्लास 8th में आप इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़े हैं, ठीक है। तो कैसा होता है पॉलिनोमियल? पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ, उससे पहले जानने से पहले हम लोग ये जान लें कि जो हमारा एनसीईआरटी का सिलेबस है 2023 और 24 वाला, ठीक है, उसमें क्या क्या कटा हुआ है। तो देखिए इस चैप्टर में टोटल जो थे सब के सब हैं, बस एक टॉपिक कटा हुआ है। जैसे पिछले वाले चैप्टर में भी एक टॉपिक कटा था, सेम चीज इस चैप्टर में भी एक टॉपिक कटा हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम खाली कटा हुआ है। क्या? रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम कहता क्या है? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता है कि जैसे कि अगर मान लिया जाए हमारे पास कोई नंबर है, उसको डिवीजन करते थे तो रिमाइंडर हमारा जो 0 बचता था या कुछ भी बचता था, रिमाइंडर कुछ बचता था, तो ये कहता था रिमाइंडर का इनटू किया जाए किसके साथ? डिवाइजर के साथ, ठीक है, और प्लस कर दिया जाए कोसेंट, तो ये डिवाइडेंट के बराबर आ जाता था, ठीक है। यही चीजें था और ये टॉपिक हमको नहीं पढ़ने हैं बस। और ये बचपन से आप लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, इसका नॉलेज आप लोगों के पास है, तो हटा दिया गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब इसको पढ़ने का कोई जरूरत नहीं था, ठीक है। तो चलिए पॉलिनोमियल होता क्या है, सबसे पहले बातें करते हैं। तो पॉलिनोमियल जो होता है उस दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ, दोनों ग्रीक वर्ड है। पहला है पॉली, दूसरा है नॉमियल। क्या है? पॉली, और दूसरा क्या है? नॉमियल। यानी कि पॉलिनोमियल में क्या आ जाएगा? पॉली का मतलब होता है टर्म, सॉरी मेनी, और नॉमियल का मतलब होता है टर्म, यानी कि जिसके पास बहुत सारे टर्म हो। क्या हो? बहुत सारे टर्म हो, वो हमारे पॉलिनोमियल कहते हैं, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल कहते हैं। अब फॉर एग्जांपल, अब क्या किया जाए? फॉर एग्जांपल अगर लिया जाए, अगर इसका डिफिनेशन भी लिखना चाहते हो, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, क्या लिखोगे? एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन in the form किसके फॉर्म में? a x के पावर n प्लस a x के पावर n माइनस 1, a यहाँ पे b लिख लो, a की जगह पे b लिख लो, प्लस c x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 d मान लिया जाए, या a b c d कुछ भी मान लिया जाए। ये हमारा कोई एक वेरिएबल आएगा जिसका कांस्टेंट टर्म आ जाएगा लास्ट वाले में, कोई भी एक कांस्टेंट टर्म आएगा, z मान ले, कुछ भी मान ले, ठीक है। आपके बुक में कुछ और दिया होगा, मुझे नहीं मतलब है, ठीक है। a x के पावर n, b x के पावर n माइनस 1, यानी कि एक एक वैल्यू घटता जा रहा है। अब देखिए यहाँ पे n क्या है? n क्या है? आप लोग एक्सपोनेंट एंड पावर एंड एक्सपोनेंट वाला चैप्टर क्लास 7th में पढ़े होंगे, आई होप आप पढ़े होंगे बहुत अच्छे तरीके से। हाँ, तो देखिए उसमें क्या होता था कि पावर जो होना चाहिए हमारा, ओ क्या होता था पावर? हमेशा हम लोग ऐसे पढ़ते थे x स्क्वायर, x की पावर 3, x के पावर 5, ये सब क्या होते थे? ये जो होते थे पावर होते थे हमारे। अब वहां पे पावर हमारे हाफ भी होते थे, 3/2 भी होते थे, 3/5 भी होते थे, कुछ भी होते थे, उससे हमसे नहीं मतलब होता था। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन आती है कि ये जो पावर है ना, n की वैल्यू ना तो कभी निगेटिव होती है, ना तो कभी पॉइंट में जाती है। मतलब यानी कि ये जो हमारा नंबर है, ये जो n की वैल्यू आती है हमारा, ये हमारा क्या आता है? हमेशा हमेशा क्या? हमेशा हमेशा होल नंबर आता है, यानी कि 0 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक कुछ भी आ सकता है, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए? n की वैल्यू कभी भी निगेटिव नहीं होना चाहिए। यहाँ पे कोई भी नंबर निगेटिव नहीं होना चाहिए। अब कहोगे सर ये तो n-1 है जो हमारा निगेटिव है, ये मतलब है अगर हम n की वैल्यू 5 रख दें तो ये हमारा 5 - 1 4 आएगा, फिर 5 - 2 3 आएगा। इस तरीके से बात किया गया है, तो ये निगेटिव नहीं आएगा, कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, ठीक है। चलिए इतना हो गया, आई होप इतना समझ में आ गया। अब हमने बताया कि इसमें क्या होता है पॉलिनोमियल, मतलब मेनी और टर्म। टर्म क्या चीज हो गई? जैसे कि अगर हमने बात किया a x के पावर n, एक टर्म माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक टर्म। और दूसरा टर्म क्या हो जाएगा? a जो है b के पावर x माइनस n, b के पावर x b x के पावर n माइनस 1,
ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। अब दूसरी बात, ये चीजें आप लोगों ने एडिशन करते वक्त सीखा होगा, जब एक पावर एंड एक्सपोनेंटिया पढ़ाओगे तो उसमें ये चीजें जरूर सीखे होंगे कि अगर लाइक टर्म एक साथ ऐड हो सकते हैं, अनलाइक टर्म एक साथ नहीं ऐड हो सकते। क्या लाइक टर्म एक साथ ऐड हो सकते हैं। देखिए पूरा का पूरा बेसिक बता रहे हैं, अभी चैप्टर हम लोग का स्टार्ट भी नहीं हुआ है, ठीक है, ये चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हो, जितना बता रहे आई होप ये हम उम्मीद रख करके चलते हैं, मुझे बिलीव है कि आप लोग को ये चीजें पता होगा पहले से, ठीक है। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे पॉलिनोमियल के बारे में पूरा का पूरा। ये भी ये पॉलिनोमियल का ही टॉपिक है, लेकिन क्लास 8th में आप लोगों ने पढ़ा है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहां पे अगर हम बात करें a के पावर x स्क्वायर, अब हम प्लस करें b x के पावर 3, अब हम क्या इसको लिख सकते हैं क्या a प्लस b x के पावर क्यूब? नहीं, क्या नहीं, क्यों? क्योंकि देखो ये दूसरा लाइक टर्म है और ये अनलाइक टर्म है, दोनों के दोनों आपस में अनलाइक हैं। क्या है? अनलाइक है। अनलाइक कहने का मतलब कि उसकी डिग्री क्या है? अलग अलग है, अलग अलग डिग्री है, और ये वेरिएबल है, इसके वजह से डिग्री अलग अलग है और ये चीजें हमारी ऐड नहीं हो सकते। तो सर ऐड क्या होगा? देखो अगर ये लिखा होता ax के पावर स्क्वायर प्लस bx के पावर स्क्वायर, तो यहां से x स्क्वायर एक साथ लिख करके a प्लस बी लिख सकते थे, a प्लस बी लिख सकते थे। अब कहोगे सर a क्या हो गया? a की वैल्यू कुछ भी हो, मान लिया जाए a की वैल्यू अगर हम 2 रख दें और b की वैल्यू 3 रख दें, ठीक है, 2 प्लस 3 5 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5x स्क्वायर हो जाएगा। तो सर यहां पे भी और जाना चाहिए, 2 और 3 रखने पे 5x स्क्वायर नहीं, क्यों? अब देखो यहां पे एक x स्क्वायर है, एक x क्यूब है, यानी कि जो पावर हमारा है वो अलग है, पावर हमारा क्या है? अलग है अलग, बिल्कुल। अगर ये चीजें अलग हैं, ठीक है, अलग है, बिल्कुल अलग है, एकदम अलग है। क्या है? एकदम अलग है, जरा सा भी सेम नहीं है, तो इसको हम लोग नहीं कर सकते। हाँ अगर इसका इंटू करना होता तो 3 2 जा 6, ये दोनों का मल्टीप्लाइड आपस में हो जाता, 6 हो जाते, और इसका मल्टीप्लाइड होता तो बेस सेम, पावर क्या हो जाएंगे? ऐड हो जाएंगे, x की पावर 5 आ जाता। सर ये कैसे हो गया? देखो जब एक्सपोनेंट एंड पावर वाला चैप्टर पढ़े होगे, ठीक है, या फिर अलजेब्रा आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं, अलजेब्रिकल आइडेंटिटी हम लोग पढ़े हैं फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, वहां पे क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर बेस सेम है, यानी कि a के पावर n है, इनटू में a के पावर m है, तो इसको हम लिखते थे a के पावर m प्लस n प्लस m, ऐड हो जाते थे। तो सेम चीजें हम लोगों ने यहां पे भी किया, अगर इनटू में है, बेस सेम है, तो सर यहां पे 3x है, तो बाबू यहां पे जो है a2 वाला जो है, इसको हम लोग बात ही नहीं कर रहे, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर लिए हैं, हम बात कर रहे हैं किसका? x स्क्वायर और x क्यूब का। किसका? x स्क्वायर और x क्यूब का। क्यों? क्योंकि हमको बात a देखनी है वेरिएबल का, a तो कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाइड हो जाएंगे, तो a तो हो गया 6 हो गया, मल्टीप्लाई करने के बाद में x के पावर क्या हो जाएगा? 5 आ जाएगा। आई होप इतना आप लोग समझ पाएंगे। चलिए अब हम लोग बात करते हैं, अब जो चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है उसकी बात करते हैं, ठीक है। देखिए अब इसका जो डिफिनेशन है एक्चुअल में लिखा जाए, an algebraic expression in the form of ax के पावर n प्लस a1 लिख लिया जाए, a2 x के पावर n माइनस 1। अब कहोगे भैया अभी तक तो आपने वहां पे a और b लिखे थे, यहां पे a1 a2 क्यों लिख रहे हैं? देखो आपकी मर्जी है, कुछ भी लिखिए, हमको n तक जाना है, तो अगर हम बात करें ए बी सी डी की तो 26 लेटर ही होते हैं, तो उससे ज्यादा नहीं जा पाएंगे। लेकिन हमारा जो पॉलिनोमियल होता है उसमें कहता है मेनी टर्म, यानी कि एक से ज्यादा कुछ भी आए,
या अकेला एक भी आए तो भी पॉलिनोमियल, अगर हम सिर्फ 3 लिख दें तो भी हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसके साथ वेरिएबल आएगा, x की पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू x की पावर 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, तो 3 × 1 तो हमको मिल जाएगा कितना 3। ठीक है, तो ये हमारा एक वेरिएबल होगा, लेकिन इसको कांस्टेंट वेरिएबल के नाम से जानते हैं, अभी इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ जेब्रिक, देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a1 x के पावर n प्लस a2 x के पावर n माइनस 1 a3 प्लस कर दो a3 x के पावर n माइनस 2 डॉट 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 a0 नहीं an x के पावर 0 an x के पावर 0 सॉरी बेटा, जुकाम हुआ है। अब देखिए, अब इसमें बात आता है, कुछ वेरिएबल होते हैं, कुछ कांस्टेंट होते हैं, तो इसके साथ जो a वाले नंबर है a1 a2 a3 a4 a5 6 7 4 5 6 जो भी है, ये हमारे कैसे हैं, a1 से लेकर के an तक का जो नंबर है हमारे एक रियल नंबर होते हैं। वेयर, यहां पे लिखना वेयर a1 प्लस a2 या फिर कॉमन लगा के a1 a2 a3 डॉट 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 an इज ए रियल नंबर, इज ए रियल नंबर। अभी तो सर ने आपने बोला कि ये होल नंबर होने चाहिए, रियल नंबर में तो निगेटिव भी आएंगे, पॉजिटिव भी आएंगे, जीरो भी आएंगे। हाँ, ये तो बात सत्य है आपका कि ये जो हमारे नंबर है, ये हमारे रियल भी, निगेटिव भी आएंगे, पॉइंट में भी आएंगे, रूट में भी आएंगे, रेशनल इरेशनल सब आएंगे, रेशनल इरेशनल सब के सब आएंगे। लेकिन तो अब तो ये पॉलिनोमियल का रूल तोड़ेगा नहीं। हमने जो बात किया यन का, ध्यान से सुनना, हमने जो यन की बात किया है वो एक पावर वाले यन की बात किया है। किसका? पावर का, ना कि इसका। इसकी बात हम लोगों ने नहीं किया है, बात किया है पावर का। ठीक है, एंड n is a whole number, n is a whole number। हमने क्या कहा, n क्या होना चाहिए, whole number is called a polynomial, is called polynomial in the variable x, is called polynomial। with variable x। क्या है, वेरिएबल x के साथ ये हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है वेरिएबल x के साथ। ठीक है, अब क्या सर x के जगह पे हम कुछ भी वेरिएबल लिख सकते हैं? हाँ, तुम्हारी मर्जी है, ए बी सी डी जो मर्जी का वो वेरिएबल लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है किसी को। ठीक है, कभी ए दे करके पूछेगा, कभी बी दे करके पूछ सकता है, कभी वाई दे सकता है, कभी जेड दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वेरिएबल के जगह पे। कोई जरूरी नहीं है कि एक्स लिया जाए। ठीक है, लेकिन मैथ हो या मोहब्बत, दोनों जगह एक्स बदलाव होता है, इसलिए एक्स हर जगह मान लिया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये चीजें हो गई। ठीक है, अब इसमें आता है जो कांस्टेंट टर्म होते हैं a1 a2 a3, तो इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। अगर हम बात करें, एक छोटा सा पॉलिनोमियल लिया जाए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो यहां पे जो हमारे हैं ये जो a होगा इसको बोला जाता है कोफिशिएंट। क्या? कोफिशिएंट। क्या है? कोफिशिएंट। क्या होता है? कोफिशिएंट होता है। अब कोफिशिएंट कहने का मतलब क्या है कि ये जो इसके साथ वेरिएबल आता है, वेरिएबल के साथ जितने भी कांस्टेंट टर्म आते हैं, चाहे ओ 1 2 3 4, जिसका हमने रियल नाम रखा उसको हम लोग बोलते हैं कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म, कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म नहीं, इसको कांस्टेंट टर्म से बोलते हैं। जो सी वाला है जिसके साथ एक्स वेरिएबल अभी दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन अगर उसको लिखा जाए तो एक्स के पावर 0 लिख सकते हैं, तो इसको बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। क्या? कांस्टेंट टर्म।
ठीक है, आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए बात करते हैं इसमें डिग्री क्या होती है। क्या डिग्री क्या होती है, क्या होती है? देखिए डिग्री क्या होती है। अब हमारा पॉलिनोमियल हो गया पूरा का पूरा, अब बात करेंगे डिग्री की। तो डिग्री क्या होती है? an इज नॉट इक्वल टू 0, इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, चलिए इसको हटा दिए हम। इफ an इज नॉट इक्वल टू 0, an is not equal to 0, then n is called degree, called degree। ऑफ द पॉलिनोमियल px, जो भी माना गया हम लोग ने, उसका क्या है? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। हमने पॉलिनोमियल का नाम रख दिया। सर an इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या हुआ? यानी कि इसके जितने भी कोफिशिएंट है a b c d a1 a2 a3 a4 सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए। क्या सारे के सारे जीरो नहीं होने चाहिए? अगर एक जीरो हो रहा है, अगर हम बात करें, हमने क्या लिखा, a1 से स्टार्ट किया है, तो हम क्या कह सकते हैं कि a1 की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, तो n इसकी डिग्री हो जाएगी। अगर हम बात करें, इसको हम लोग उल्टा लिख दिया जाए, n से स्टार्ट किया जाए, n माइनस 1, तो ये हो जाएगा n माइनस 2, a डॉट 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 0 आ जाएगा। ठीक है, लास्ट में आएगा। तो अब इसके बाद किया जाए कि an इज नॉट इक्वल टू 0, तो देन n इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n क्या होगा? हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होगा। सर अब कहना क्या चाहते हैं? बात ये होती है कि अगर बात किया जाए हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल, क्या हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। अब इसमें हाईएस्ट पावर सबसे बड़ा कौन सा? n है, n है। तो n के साथ वाला जो कोफिशिएंट है, x की पावर n वाले के साथ का जो कोफिशिएंट है, वो जीरो नहीं होना चाहिए। अगर वो जीरो हो गया तो हम बात कर लेंगे an माइनस 1 की वैल्यू जीरो नहीं होगी, तो x के पावर n माइनस 1, तो n माइनस 1 वाला जो हो गया है हमारा, वो डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिग्री हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि किसी भी पॉलिनोमियल में अगर डिग्री हाईएस्ट देखा जाए, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री हमने माना कि n है, तो उसमें एटलीस्ट कम से कम कितने टर्म आ सकते हैं? मैक्सिमम, अगर एटलीस्ट बोला जाए कम से कम कितने टर्म आ सकते हैं, तो कम से कम कुछ भी हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें अधिक से अधिक ऑलमोस्ट कितने टर्म आ सकते हैं? क्या ऑलमोस्ट कितने टर्म आ सकते हैं अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? n है। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इज क्या? ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 नहीं, n मान लिया जाए, डिग्री n इन n प्लस 1 टर्म इन पॉलिनोमियल, इन वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। सर ये भाई वन वेरिएबल कहां से आ गया? वन वेरिएबल कहने का मतलब जितना भी हम लोगों ने पढ़ा है सबके सब वन वेरिएबल थे। x ही खाली था वेरिएबल, दूसरा कोई था क्या? x के अलावा कोई y दिख रहा था? नहीं दिख रहा था। बाकी जितने भी दिख रहे थे कांस्टेंट टर्म दिखाई दे रहे थे। an हमने माना an की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो, लेकिन हमने कहीं कहा क्या कि x हमारा रियल नंबर होना चाहिए या होल नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए? हमने कहा नहीं कहा। हमने बात किसकी की? n की बात की और an की बात किया, या an माइनस 1 की बात किया, या फिर n माइनस 1 की बात किया कि a जो होने चाहिए हमारे रियल नंबर होने चाहिए या होल नंबर होने चाहिए। इन दोनों की बात की हमने। ठीक है, n की वैल्यू क्या होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए। और अगर an की बात किया जाए वो हमारे एक रियल नंबर हो सकते हैं, वो कुछ भी हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? एक रियल नंबर के अलावा कुछ भी हो सकते हैं, रियल नंबर में कुछ भी हो सकते हैं। तो यहां पे जो वेरिएबल वाला बात आ रहा है वो हमारा क्या है? x।
क्या है, यक्स। अब वेरिएबल एक्स है तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक वेरिएबल की बात किया जाए, अगर एक से ज्यादा वेरिएबल आ रहे हैं तो हम उसमें कह ही नहीं सकते कि कितने हमारे टर्म होंगे, हम उसमें नहीं बता सकते हैं कितने टर्म होंगे। अगर हम बात करें 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो 1 डिग्री वाले के पास 3 वेरिएबल हो जाएंगे, और सॉरी 3 टर्म हो जाएंगे। 1 डिग्री वाले के पास 3 टर्म हो जाएंगे अगर 2 वेरिएबल आ रहे हैं तो। कैसे, हमने अगर बात किया x प्लस वाई प्लस 3, x प्लस वाई प्लस 3, तो इसके पास अगर हम बने बात किया, अब कहोगे सर क्या x y नहीं हो सकता है क्या इसके साथ, तो ये सीधा क्या सीधा 2 डिग्री में चला जाएगा। क्यों, इसका भी एक वेरिएबल है, एक पावर है, इसका भी एक पावर है, दोनों इनटू में है तो पावर क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। इसकी डिग्री कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, लेकिन हमको डिग्री कितनी चाहिए, 1 चाहिए, 1 चाहिए। अगर डिग्री 1 है तो देखिए इसके पास 3 टर्म हो गए, 1 2 3, बाकी कोई चौथा नहीं आने वाला, कोई चौथा नहीं आने वाला। लेकिन अगर हमने बात किया कि अगर 1 वेरिएबल है, इन 1 वेरिएबल तो इट हैव ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n इन n प्लस 1 टर्म इन 1 वेरिएबल, इन 1 वेरिएबल। अगर हमने बात किया कि अगर एक्स स्क्वायर वाले के फॉर्म की बात किया जाए तो मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस कोई भी कांस्टेंट टर्म 3 आ गया, इक्वल टू 0 लगाया जाए या ना लगाया जाए, ठीक है। ये क्या मिल गया हमको, 3 टर्म मिले, चौथा कोई नहीं आ सकता, चौथा कोई नहीं आ सकता। अगर कहोगे कि सर हम इस पे लिख दें एक्स क्यूब, तो मेरे भाई ये जो है एक्स क्यूब ये तो डिग्री 3 में चला जाएगा, डिग्री 3 में चला जाएगा। हमने बोला क्या, इफ ये n इज नॉट इक्वल टू 0 देन n इज ए कॉल्ड ऑफ डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। n यहां पे क्या था सबसे बड़ा था, उसके बाद उसके घटते घटते गया सब, बिल्कुल। अब यहां पे an क्या था, सबसे बड़ा था। अगर an की वैल्यू 0 हो जाती, an की वैल्यू 0 हो जाती और an माइनस 1 की वैल्यू 0 नहीं होती तो फिर क्या होता, तो फिर क्या होता, इसके अगर डिग्री की बात करते तो n माइनस 1 आ जाता, क्या आ जाता, n माइनस 1। यानी कि अगर डिग्री का सीधा सीधा डिफिनेशन लिखा जाए तो द हाईएस्ट पावर इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री, द हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री। जो सबसे बड़ा पावर होगा डिग्री के अंदर, कोई भी पॉलिनोमियल के अंदर जो सबसे बड़ा पावर होगा वही उस पॉलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा, ठीक है, बिल्कुल यू आर राइट, ठीक है। ये हमारे बेसिक थे, क्या थे, एकदम बेसिक थे, कुछ भी नहीं था। आई होप ये चीजें आप लोगों को पहले से पता होगा, बस ये चीजें नहीं पता हो रहा होगा कि अगर कोई पॉलिनोमियल है उसके पावर डिग्री जो होनी चाहिए वो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, ना तो कभी क्या, अच्छा ठीक है। अगर हम सर एक ही निगेटिव खाली डाल दें उसमें बाकी सब पॉजिटिव रख दें, जैसे कि अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर माइनस 1 प्लस 3, तो क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, क्या ये हमारा पॉलिनोमियल होगा, नहीं, हम कहेंगे नहीं। सर ये क्यों, आपने बोले थे सिर्फ n नहीं निगेटिव होने चाहिए, तो n की वैल्यू यहां पे 2 है, तो फिर 2, अब ये n माइनस 1 हो गया, ये n माइनस 2 हो गया, इस पे निगेटिव आ गया, तो फिर मैं क्या कर सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, n माइनस 2 यहां पे इस पे आएगा n माइनस 2, तो n माइनस 2 n की वैल्यू अगर 2 है तो इस पे 1 आ गया, इस पे 0 आ गया। ए वाले टर्म अगर निगेटिव हो गया तो इससे क्या दिक्कत है, इससे तो सबसे बड़का दिक्कत है, क्या है, ब्लंडर है, ब्लंडर। इसमें क्या दिक्कत आ रही है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया। हमने बोला कि जो होल नंबर होने चाहिए ये होल नंबर है नहीं, -1 हमारा होल नंबर नहीं। क्या अब ये पॉलिनोमियल हो गया, जी बिल्कुल हो गया। A3 को यहां उठा करके रख दिया जाए, यहां भी रहता थोड़ा सा दूरी दिख रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए हमने उठा के यहां पे रख दिया, ठीक है। तब ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया। अब ये पॉलिनोमियल है, लेकिन एक भी टर्म के ऊपर अगर निगेटिव वैल्यू आ गई, अच्छा ठीक है सर, नहीं आने चाहिए, हमने मान लिए, तो हमारे क्या होंगे, पॉलिनोमियल के अंदर नहीं आएंगे, ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अगर हम बात करें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 2 अपान में एक्स
प्लस 3। ये हमारा पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? ये हमारा पॉलिनॉमियल है कि नहीं है? अब हम कहेंगे कि हाँ है। तो सर अगर नीचे कोई नंबर रहता है उसको अगर ऊपर भेजा जाए तो उसकी वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है पावर वाली। हाँ, यहाँ पे 1 है तो x के पावर ऊपर जाएगा तो ये नेगेटिव में 1 आ जाएगा। हाँ बिल्कुल, यू आर राइट, हम नहीं कह रहे कि रॉन्ग हो तुम। ठीक है, तो सर ये क्यों नहीं है? तो सर ये कैसे पॉलिनॉमियल हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा? अभी तो आपने कहा कि ये वाला जो टर्म है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1 प्लस 3, ये तो हमारा पॉलिनॉमियल नहीं है, इज नॉट पॉलिनॉमियल, इज नॉट ए पॉलिनॉमियल। बट ये कैसे पॉलिनॉमियल हो गया? अब इसकी डिग्री की अगर बात किया जाए तो कितना होगा? अब अगर इसके डिग्री की बात किया जाए तो कितना होगा? इसकी डिग्री है तो हमारा पॉलिनॉमियल ही नहीं है, तो इसकी डिग्री की बात ही नहीं करेंगे हम, इसके डिग्री की बात ही नहीं करेंगे। हम बात करेंगे जब पॉलिनॉमियल पढ़ रहे हैं तो पॉलिनॉमियल की डिग्री की ही बात करेंगे। ठीक है, अब बताइए इसमें पॉलिनॉमियल क्या है? एक ऐसे पॉलिनॉमियल हो गया, देखो अगर बेस सेम हो और जो चीजें हो वो डिवाइड में हो, बेस सेम हो और ये डिवाइड में हो तो पावर क्या हो जाते हैं? सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर 2 -1 प्लस 3। सर ये क्या? सर ये क्या आ गया? सर ये क्या आ गया? कुछ भी नहीं, ये कुछ भी नहीं है। तो सर है क्या? ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 -1, एक्स बचेगा प्लस 3। अब देखो ये हमारा पॉलिनॉमियल में आ गया, इज पॉलिनॉमियल। सर ये निगेटिव में गया है, हाँ निगेटिव में गया है, लेकिन उसके साथ डिवीजन में था तो इसका पावर माइनस होगा, ना कि बीच में प्लस लगा करके हम इसको इस तरीके से नहीं लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स के पावर -1 प्लस 3। ये चीजें हम नहीं लिखेंगे, इसको हम लिखेंगे जब भी तो ये चीजें लिखेंगे, और ये चीज का रिजल्ट जो मिलेगा हमको ये मिलेगा, और ये जो हमारा एक पॉलिनॉमियल है ये नहीं मिलेगा। जब ये नहीं मिलेगा तो हमारा पॉलिनॉमियल आया नहीं, ये वाला हमारा पॉलिनॉमियल है। इसके अकॉर्डिंग हमने इसको बोला कि हमारा पॉलिनॉमियल है। क्या है? पॉलिनॉमियल है। अगर सर कोई सिंगल टर्म आ जाए, अकेला आ जाए, उसके साथ कोई वेरिएबल ना दिखे तो हमारा क्या हो? पॉलिनॉमियल है। हाँ बिल्कुल है। क्या है? बिल्कुल है। अगर हमने बात किया कि सिर्फ 3 आ जाए, ये हमारा क्या है? एक पॉलिनॉमियल है। अगर सर 0 खाली आ जाए तो ये भी हमारा पॉलिनॉमियल है। तो सर इसकी डिग्री क्या होगी? अगर आपने बोला इसकी, तो इसकी डिग्री आपने बता दिया कि 0 होगा। x की पावर 0 लिखा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, 3 × 1। तो इसका वैल्यू तो हमारा पता हो गया कि इसकी डिग्री 1 होगी, सॉरी 0 होगी। लेकिन इसकी डिग्री क्या होगी? इसके साथ हम कोई भी नंबर रखेंगे तो उसकी वैल्यू 0 ही आएगी। हाँ यू आर राइट। इसके साथ कुछ भी रखेंगे तो आपका 0 आएगा। अगर हमने 0x के पावर 100 रख दिया तो भी 0 आएगा, इज इक्वल टू 0। 0x के पावर 5 रख दिए तो भी 0 मिलेगा। 0x के पावर 0 रखा तो भी हमको 0 मिलेगा। 0x के पावर 0 × x के पावर 1 लाख रख दिया जाए, 1 लाख रख दिया जाए तो भी हमारा 0 आएगा। अब इसके साथ कितने टर्म आएंगे ये भी हम अगर बात करें, इसके साथ कितने टर्म आएंगे? सर कितने टर्म आएंगे बाबू? इनफाइनाइट टर्म आएंगे। हम बता ही नहीं सकते कितने टर्म आएंगे। इनफाइनाइट ने नॉट डिफाइंड टर्म आएंगे। क्यों? हम कुछ भी रखें, मान लिया जाएगा अगर हम 0 + 0 0 0 + 0 + 0 + 0 + 0 रख करके 4 टी रखें तो भी 0 लिखेंगे। और अगर 10 0 लिख दिए, 10 0 ऐड करके लिख दिए, कितने हो गए? 3 3 6 7 8 9 10। इसको भी हम लोग लिखेंगे तो 0 ही लिखेंगे। हाँ, अब इसके साथ x की कौन सी पावर की वैल्यू है हमको नहीं पता है, तो ना तो इसके टर्म डिफाइंड है और ना ही इसके डिग्री डिफाइंड है। ठीक है, डिग्री भी इसकी नॉट डिफाइंड है। अब ये हमारा पूरा का पूरा क्या इंट्रोडक्शन था सिर्फ इस चैप्टर का। अब चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्या करते हैं? चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम लोगों ने पॉलिनॉमियल के बारे में पूरा का पूरा चर्चा कर लिया है। अब पढ़ेंगे सीधा टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल। क्या? टाइप ऑफ पॉलिनॉमियल।
अच्छा ठीक है सर, अगर हमने बात किया जाए कि अगर हम लिख दे दो वेरिएबल वाले को एक्स वाई प्लस 3x प्लस 4y इज इक्वल टू समथिंग, या फिर प्लस 5 लिख दिया जाए, तो क्या हमारा इसकी डिग्री कितनी होगी? क्या इसकी डिग्री 1 होगी? यहाँ पे भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, तो हर जगह 1 1 दिखाई दे रहा, तो इसकी डिग्री 1 होगी? नहीं, इन दोनों को ऐड कर लिया जाएगा एक साथ, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है सर, आपने कहा, हमने मान लिया। अब बात करते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। क्या बात करते हैं? टाइप ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। सर ये क्या टर्म और डिग्री के बेसिस पे दो दो तरीके से डिवाइड होगा क्या? हाँ, कैसे? देखो, अगर हम बात करें कि जो तुम्हारा पॉलिनोमियल है, इसमें डिग्री के बेसिस पे तुम्हारे क्लास में नहीं है तो सिर्फ किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। किसके बेसिस पे? टर्म के बेसिस पे। तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। अगर डिग्री की बात किया जाए कि डिग्री के बेसिस पे कितने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, ये हमारा हाई स्कूल में है। किसमें है? क्लास 10th में है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, कोई भी पॉलिनोमियल दिया जाएगा, डिग्री हम लोग को पता है, डिग्री के बेसिस पे कितने प्रकार के होते हैं, डिग्री कितनी है, उसको क्या बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल, डजंट मैटर, हमको नहीं पढ़ना है। ठीक है, क्या बोलते हैं? ठीक है, क्या बोलते हैं, बताइए क्या बोलते हैं? बोलते क्या है आप? कुछ भी नहीं। चलिए, इसके बेसिस पे अगर हम लोग बात किया जाए तो 5 तरीके के होते हैं। कैसे? सर 5 टाइम्स जो हम लोग को पढ़ने मेनली, जहां तक हमको नाम पता होते हैं। ठीक है सर, क्या 5 ही टर्म वाले को बात करेंगे? नहीं भाई, उससे भी ज्यादा टर्म वाले होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जहां तक हम लोग को पता होता है कि 2 टर्म है, 3 टर्म है, 4 टर्म है, ठीक है, इतने का नाम पता है, तो हम लोग उसको नाम दे दिए हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, फिर जीरो पॉलिनोमियल, फिर कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें चिंता करने की। लेकिन जहां आप नहीं पता है, जैसे कि 4 टर्म आ गया, 4 टर्म का हमको नहीं पता है, क्या करेंगे? उसको नाम दे देंगे पॉलिनोमियल। जैसे कि अगर हम लोग पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, डेकागन पढ़े हैं, ट्रायंगल होता था, क्या ट्रायंगल हमारा पॉलिनोमियल नहीं है? क्वाड्रिलेटरल हम लोग का पॉलिनोमियल नहीं है, और सॉरी पॉलीगॉन नहीं है, पॉलीगॉन है। पॉली का मतलब मेनी, गॉन का मतलब साइड, तो है वो। ट्रायंगल भी हमारे एक पॉलीगॉन है, क्वाड्रिलेटरल भी हमारा एक पॉलीगॉन है, हेप्टागन भी हमारा एक पॉलीगॉन है, हेक्सागन भी हमारा एक पॉलीगॉन है, ऑक्टागन भी हमारा एक पॉलीगॉन है। तो जहां तक हमको नाम पता था तो हमने बता दिया। अगर हम बात कहें कि 22 साइड क्लोज फिगर, 22 क्लोज साइड फिगर, 35 क्लोज साइड फिगर, तो ये हमारा क्या होगा? नाम बताएं, नहीं पता है, क्या बोलेंगे इसको हम लोग? क्या बोलेंगे कि हमारा क्या है? एक पॉलीगॉन है। क्या है? पॉलीगॉन है। तो सेम चीजें यहां पे भी हम लोग जो पढ़ेंगे, जितने का पता है उतना ही पढ़ेंगे। तो सर पहला क्या, चलिए लिखा जाए। पहला आपका हो जाएगा मोनोनोमियल। क्या? मोनोनोमियल। दूसरा क्या है? बाइनोमियल। सर तीसरा क्या होगा? बता रहे हैं, ट्राइनोमियल। चौथा क्या होगा? जीरो पॉलिनोमियल। पांचवा क्या है? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है सर। तो सर मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल एंड कांस्टेंट पॉलिनोमियल में अंतर क्या है? पहला, अगर हम बात करें मोनोनोमियल का, तो हम लोग अगर सीधा सीधा देखा जाए, मोनो का मतलब क्या होता है? 1। जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या पढ़ते थे केमिस्ट्री में? CO।
तो एक ऑक्सीजन आता था कार्बन मोनोऑक्साइड, अगर CO2 लिखते थे तो कार्बन डाइऑक्साइड, यही ना। तो डाई और बाई का मतलब दो होता है और मोनो का मतलब क्या होता है, एक, ग्रीक वर्ड में। तो विच पॉलिनोमियल हैव ओनली वन टर्म, ओनली वन टर्म। एक देखिए यहां पे बड़े ध्यान से बात करिएगा, ओनली वर्ड यूज किए, क्या, ओनली, ऐसे फालतू में ओनली का यूज नहीं किया गया, यानी कि अकेला ही आना चाहिए, दूसरा टर्म नहीं आना चाहिए। सर इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, डिग्री कुछ भी हो, डजंट मैटर। अगर x के पावर 5 इज इक्वल टू 0 लिख दें या फिर x के पावर 5 कहीं अकेला दिख जाए तो भी हमारा वो पॉलिनोमियल है, और वो कैसा है, मोनो पॉलिनोमियल है, जिसके पास क्या आना चाहिए, मात्र एक टर्म आना चाहिए, उसकी डिग्री कुछ भी हो सकती है, हमको नहीं मतलब है। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा जाए x के पावर 5, x के पावर 3, x के पावर 5 या 5 सीधा लिख दिया जाए, x के पावर 5 लिख दिए हैं, xy लिख दिया जाए, xyz लिख दिया जाए, एक एक टर्म ही है। अगर हम x के पावर 5 के अलावा हम लिख सकते हैं 3 भी, ये भी हमारा इसमें आएगा, किसमें आएगा, मोनोनोमियल में, क्योंकि अकेला टर्म है ना, बस बात खत्म है। हाँ चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि बाइनोमियल में क्या होगा। आपको इतना यहीं तक लिखना है, विच पॉलिनोमियल हैव ओनली, यहां पे 1 के जगह पे सिर्फ 2 कर देना है, क्या कर देना, 1 के जगह पे 2 टर्म, ठीक है, 1 के जगह पे 2 टर्म हो गया, 2 टर्म। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसके पास 2 टर्म हो उसको क्या कहते हैं, बाइनोमियल। इसका एग्जांपल लिखना हो तो x प्लस वाई, x स्क्वायर प्लस x, xyz प्लस 5, x स्क्वायर प्लस c, ठीक है। ये सब के सब कैसे हैं, सब के सब कैसे हैं, मोनोनोमियल, बाइनोमियल है, क्या है, बाइनोमियल है। अब देखिए ट्राइनोमियल में क्या है, इसमें भी आपको यहां से विच पॉलिनोमियल हैव ओनली तक लिखने हैं सेम, विच पॉलिनोमियल हैव ओनली, 1 के जगह पे 3 हो जाएगा, जहां पे 1 है वहां पे 3 हो जाएगा, और टर्म के जगह पे टर्म आएगा। ठीक है सर, ठीक है सर, आपने कहे तो हमने मान लिया, ठीक है। तो इसका अगर एग्जांपल लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड, x दूसरा x स्क्वायर प्लस x प्लस 3, और ये हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस सी जेड, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे नहीं मतलब है। ये सब के सब हमारे कैसे हैं, ट्राइनोमियल है। अब उसके बाद करते हैं जीरो पॉलिनोमियल, विच पॉलिनोमियल हैव ऑल कोफिशिएंट 0, विच पॉलिनोमियल, या फिर ए पॉलिनोमियल हैव ऑल कोफिशिएंट इज 0, जिसके सारे के सारे कोफिशिएंट क्या हो, 0 हो, हमारे कैसे होते, जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, आपके सिलेबस में पूछेगा नहीं कभी भी, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल से क्वेश्चन पूछेगा भी तो इतना पूछेगा कि जीरो पॉलिनोमियल के हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है, सीधा सीधा पूछेगा, घुमा फिरा के कुछ नहीं, कि जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, विच द हाईएस्ट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, या फिर विच द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल, विच इज द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल, या विच इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है, हो गया। अब देखिए अगर हम बात करें कांस्टेंट पॉलिनोमियल के नंबर, तो विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री, विच पॉलिनोमियल हैव डिग्री 0, ऐसे पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अगर हमने इसका एग्जांपल की बात किया जाए 3, 5, 7, 8, 9, 121, कुछ भी जिसके साथ x ना आए, सिर्फ एक कांस्टेंट टर्म आ जाए, उसको हम लोग कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। ठीक है, चलिए आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे खत्म हो रहा है, क्योंकि काफी लंबा हो चुका है। तो आज का लेक्चर हम लोग का यहीं पे खत्म होता है। कल हम लोग पढ़ेंगे इसके बेसिस पे जीरो या फिर पॉलिनोमियल निकालना सीखेंगे। ठीक है, जीरो या फिर पॉलिनोमियल। ठीक है, चलिए तो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।